नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रकेश और आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ही काम का सिलेबस है, बहुत ही काम का टॉपिक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बताएंगे और आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने पहले से ही इसकी फॉर्मेटिंग बना रखी है ताकि आपका जो समय है वो बचे और आप जल्दी से जल्दी सीख सकें। तो आप ध्यान देंगे तो ये स्टॉक मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको ये एक स्टॉक मैनेजमेंट का हेडिंग बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़े से 2 रो और 2 कॉलम को मर्ज करके एक फॉर्म की हेडिंग दे देनी है। इस तरह से आप ध्यान देंगे और इसके अंदर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको कुछ इस तरह से हेडिंग बना के रखा है। जैसे इसमें बिल है, डेट है, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है और इन दोनों को इस तरीके से आप सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ से बॉर्डर दे देंगे। देने के बाद इसमें एक परचेज का और एक सेल का बटन है। बाकी इसमें परचेज, सेल और स्टॉक ये और भी बटन है। तो इन सब का यूज कैसे होगा और ये बटन कैसे बनेंगे ये हम आपको एक बटन बना के दिखा देंगे, तो आप बाकी सारे बटन बड़े आसानी से कर सकेंगे। अब इन सबको ध्यान में देखते हुए आपको सबसे पहले एक आपको सीट चाहिए फॉर्म के लिए, दूसरा सीट चाहिए परचेज के लिए, तीसरा सीट चाहिए सेल के लिए और चौथा सीट चाहिए स्टॉक के लिए। तो आप जब एक वर्कबुक ओपन करेंगे तो आपको ये 4 सीट ले लेने हैं और सभी को राइट करके रिनेम कर देना है और उसका नाम दे देना है। अगर इसमें किसी का आप कलर भी करना चाहें तो आप राइट क्लिक करके अब यहाँ टाइप कलर में जाके देखिए, यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं, अर्थात आप कलर भी दे सकते हैं। तो इसको अब आगे हम देखते हैं कि आप इसमें कैसे काम करेंगे, क्या इसमें आपको और फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ जाएगा। तो फॉर्म में आपको ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करना है, बस आपको इतना फॉर्मेटिंग कर लेना है। उसके बाद आपने जो परचेज वाला शीट बना रखा है, इस परचेज वाले शीट पे आपको इस तरह का फॉर्मेटिंग बनाना है। तो ये फॉर्मेटिंग कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C से आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करके सीधे चले जाएंगे परचेज वाले शीट पे और यहाँ कर्सर रख के इसको, एक शॉर्टकट होता है Alt+H+V+T, ये ट्रांसपोज का शॉर्टकट होता है। इससे जब करेंगे तो ये पूरा डेटा जो वहाँ वर्टिकल में है यहाँ हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। आने के बाद आपको इस हेडिंग के साथ 2-3 रो तक सेलेक्ट करना है और Ctrl+T आपको प्रेस करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर देना है। ये काम आपको करना है परचेज के लिए। सेम यही प्रोसेस आपको सेल के लिए फॉलो करना है। यहाँ जो डेटा होगा इसको सेलेक्ट करिए, Ctrl+C से कॉपी करिए, सेल पे जाइए और यहाँ आप क्लिक करके Alt+H+V+T करिए, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। और इस हेडिंग के साथ 4-5 आप जो है रो सेलेक्ट करिए और जब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से Ctrl+T बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, माई टेबल हैज हीडर पे आपको टिक लगा के रखना है और ओके कर देना। ऐसा करने से इस तरह से आपका टेबल ये बन जाएगा। और ऊपर आप चाहें तो सेलेक्ट करके सेल स्टॉक और परचेज के लिए आप सेलेक्ट करके परचेज स्टॉक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो थर्ड के बाद फोर्थ आता है, फोर्थ आपका स्टॉक होगा। तो स्टॉक में आपको कुछ स्वयं टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए आप आइटम और P क्वांटिटी, S क्वांटिटी, स्टॉक। P क्वांटिटी परचेज क्वांटिटी होता है, सेल क्वांटिटी आपका S क्वांटिटी है और यहाँ स्टॉक है। ये आपको 4 हेडिंग खुद ही टाइप करना है और जितना दूर तक आप यहाँ ओपन एरिया देख रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी Ctrl+T से आप जो है टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अभी आपने देखा कि जो फॉर्मेट है आप कैसे उसको रेडी करेंगे। सबसे पहले आपने फॉर्म इस तरह से फॉर्मेट बनाना है, इसमें आपको कुछ बटन बनाने हैं, फिर आप परचेज में जाके वही हेडिंग आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल में रखना है और टेबल में कन्वर्ट करना है। वही हेडिंग आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे रखना है सेल में, सेल का, और इसको आप कन्वर्ट कर देंगे जो है ट्रांसपोज में और इसको टेबल में। फिर इसके बाद स्टॉक में आपको ये हेडिंग चाहिए। इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जो बटन बना, ये बटन आप कैसे बनाएंगे। तो एक बटन में बना के आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जब इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ शेप होता है, शेप में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके राउंडेड जो है रेक्टेंगल होते हैं, इसको आप उठा लेंगे। उठा के आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। बनाने के बाद आप इसमें राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और जिस भी तरह का नाम आप इसके अंदर देना चाहते हैं दे देंगे और शिफ्ट के साथ एरो का हेल्प लेके सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+Shift> करते हुए आप इसे बड़ा कर लेंगे। उसके बाद आप बोल्ड करना चाहें तो आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद आप इसे सेंटर में कर दीजिए। अगर इसका आपको कलर चेंज करना है तो आप इसमें देखेंगे आपका फिल कलर होता है, आप यहाँ से कलर भी इसके अंदर जो है चेंज
कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बटन बनाएंगे। तो मुझे इसे यूज नहीं करना है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बटन बना रखा है। अब मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है। तो अब आपको उम्मीद है कि कैसे डिज़ाइन आप बनाएंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अंदर कैसे एंट्री करेंगे, कैसे हम परचेज, सेल और स्टॉक को मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो ये डेटा मैंने बना रखा है, इसके अंदर हमें एक डेटा फिल करना है। तो डेटा फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक बिल नंबर डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट बिल नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे एक डेट डालेंगे। तो मैं एक डेट डाल देता हूँ। ये देखिए डेट डाल दिया। डेट डालने के बाद इसमें आइटम का नाम डालेंगे। मैंने यहाँ आइटम का नाम माउस डाल दिया। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 10 पीस डाल दिया। रेट मैंने यहाँ पे 150 रुपये डाल दिए। उसके बाद अगर अमाउंट भी साथ में कैलकुलेट करना तो इक्वल करके क्वांटिटी इंटू रेट का प्रयोग करते हुए क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके थोड़ा सा आप इसे फॉर्मेटिंग कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए अपने हिसाब से, और यहाँ से भी इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और इसको आप सेंटर में कर दीजिए। इसमें डेट के लिए जगह कम पड़ रहा तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जो है डेटा फिल हो गया। तो सबसे पहला काम है मुझे डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने के बाद कर्सर रखना है। कर्सर रख के आपको जाना है व्यू में। व्यू में जाके आपको जाना है माइक्रोज में। माइक्रोज में जाके रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक्रो, वो परचेज के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसका नाम कैपिटल P रख देता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो। अब यहाँ से दिस वर्कबुक आपको लेना है, ये भी ध्यान रखना है, प्लस आपको ओके कर देंगे तो हमारा माइक्रो स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग। अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद बस इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको परचेज पे जाना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले आपको सेल में बिल के नीचे कर्सर रखना है और आपको वही शॉर्टकट इस्तेमाल करना है Alt+H+V+T। जैसे आप करेंगे आपका डेटा यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर इस पर आप इसी सेल पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आप चले जाएंगे और यहाँ से टेबल रोज एबव पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ एक आपका ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगा। होने के बाद रिटर्न आपको फॉर्म पे चले जाना है और जो डेटा आपने सेलेक्ट कर रखा है इसको अब आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर से आप यहाँ व्यू में चले जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ जाके सीधे स्टॉप माइक्रो कर देंगे। तो आपका एक जो है माइक्रो रिकॉर्ड हो गया, किसके लिए, परचेज के लिए। और अब यहाँ पे जो मैंने बटन बनाया है इस पर कर्सर रखना है, इस पर राइट क्लिक करना है, असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो हमने रिकॉर्डिंग किया है माइक्रो उस पर कर्सर रख के इसको ओके कर देंगे। तो इस माइक्रो को हम इसी बटन से रन करा लेंगे, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है और ये बटन हमारा काम भी करेगा। अब हम देखते हैं कि जो रिकॉर्डिंग मैंने की है ये माइक्रो कितना वर्क कर रहा है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक एंट्री हमने पहले कर रखा है, इसमें थोड़ा सा डेट के लिए जगह कम है तो ये जगह बढ़ा देते हैं। अब सीधे चले जाते हैं फॉर्म में और यहाँ एक एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं, मांग चलते हैं बिल नंबर यहाँ पे 2 डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं। डेट मैं सेम डाल देता हूँ, आप सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट डालने के बाद अब आपको यहाँ पे मैं आइटम अभी सेम लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। अमाउंट मैं वही 150 रुपये डाल देता हूँ। रेट और अमाउंट के लिए आपको यहाँ फार्मूला बार बार इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका कोई फार्मूला जो है डायरेक्ट ऑटोमेटिक हमेशा काम नहीं करेगा। अब आप इंटर करेंगे तो अमाउंट आएगा और जैसे आप परचेज पे क्लिक किए अब आप देखिए बड़े ही आसानी से डेटा यहाँ आपका ब्लैंक हो गया और ये डेटा जो मैंने अभी यहाँ परचेज करके परचेज पे क्लिक किया अब हमारा देखिए इस सेट में परचेज के स्टॉक सीट में ऑटोमेटिक जो है इंटर हो गया। तो बड़े ही आसानी से हमारा परचेज वाला जो है माइक्रोज काम कर रहा है। अब सेम प्रोसेस मुझे फॉलो करना है किसके लिए, सेल के लिए। अगर हम परचेज करेंगे तो यहाँ डेटा फिल करके परचेज पे क्लिक करेंगे तो परचेज में चला जाएगा और डेटा फिल करके सेल पे क्लिक करें तो सेल में जाना चाहिए। तो सेम माइक्रो के लिए मुझे यहाँ पे फिर एक डेटा फिल करना है, तो यहाँ पे बिल नंबर मैं 1 ही डाल देता हूँ सेल के लिए और डेट सेम डाल देता हूँ। उसके बाद जो आइटम हमने अभी परचेज किया है उसी को हम सेल भी कर सकते हैं क्योंकि वही हमारे स्टॉक में है। तो मैं यहाँ आइटम का नाम भी अभी माउस ही डालूंगा। यहाँ पे माउस डालने के बाद आप सीधे चले जाएंगे क्वांटिटी में, तो मैं मांग चलता हूँ यहाँ से 10 पीस
जो है सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रेट है अब मैं बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको 200 कर देंगे और यहाँ पे उसकी अमाउंट निकालने के लिए आप क्वांटिटी इनटू रेट कर देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। देखिए आपका अमाउंट आ गया। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ कर्सर रखना है और जाके मुझे व्यू में जाके माइक्रोज में जाके रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं सेल के लिए कर रहा हूँ तो इसका नाम मैं यस रख देता हूँ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा दिस वर्कबुक सिलेक्ट हो और ओके कर देंगे। अब देखिए मेरा माइक्रोज स्टार्ट हो गया है। अब मुझे करना क्या है कि इसको पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से इसको हमें कॉपी करना है। फिर हमें यहाँ सेल वाले सीट पे जाना है, पहले वाले बिल के नीचे आपको कर्सर रखना है और Alt H V T करके डेटा यहाँ पे ले आना है। फिर इस पर आपको राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है, टेबल रो एबव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोबारा आप फॉर्म पे रिटर्न आएंगे और जो डेटा आपने यहाँ पे फिल रखा है इसको आप डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे यहाँ माइक्रोज में और माइक्रोज में जाके इसको आप जो है यहाँ से स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद यहाँ सेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो पे जाएंगे, यस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपका ये बटन उस माइक्रो को ऐड कर लेगा और यहीं से आप क्लिक करके माइक्रो रन करा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सेल है, देखिए हमने यहाँ पे एक जो है सेल कर रखा है। अब मैं यहाँ दूसरा कोई भी प्रोडक्ट सेल करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होना चाहिए। तो फॉर्म में चलते हैं और एक प्रोडक्ट हम बिल नंबर 2 के हिसाब से सेल करते हैं। डेट हम यहाँ पे सेम डाल देंगे, डेट हम कोई भी डेट डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सेम ही डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर हम वही प्रोडक्ट लेते हैं जो हमने यहाँ पे सेल करना है। माउस ले लिया, अब की बार मैं 5 पीस लेता हूँ। यहाँ पे रेट आप 200 रुपये डाल दीजिए, फिर आप इंटर करिए। फिर यहाँ पे आप वही फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला के लिए यहाँ पे आप क्वांटिटी इनटू रेट पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करके इंटर करिए। अब हमारा माइक्रो ऑलरेडी रिकॉर्ड है तो ये बटन काम करना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डेटा ब्लैंक हुआ और सेल वाले में जाके देखेंगे तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। तो हमारा जो दूसरा माइक्रोज है अर्थात सेल, वो भी बड़े अच्छे से काम कर रहा है। तभी उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया ये समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि आप परचेज के लिए माइक्रो रिकॉर्ड करिए और सेल के लिए माइक्रो रिकॉर्ड करिए और इन्हीं बटन के द्वारा आप डेटा को इंसर्ट कराते चले जाइए। तो जैसे जैसे आपने देखा कि आप यहाँ डेटा फिल करके परचेज कर रहे हैं तो परचेज में जा रहा है और डेटा फिल करके अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल में जा रहा है। तो आपने परचेज और सेल के लिए माइक्रो और बटन सारा चीज़ सेटअप कर लिया। अब बात आती है स्टॉक के लिए। तो स्टॉक पे हम चलते हैं। तो स्टॉक में हमें क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारा आइटम यहाँ परचेज या सेल हो रहा वो यहाँ पे मात्र एक ही बार शो होना चाहिए, यूनिक आइटम आना चाहिए। क्योंकि अगर हम 4 बार माउस सेल किए हैं 4 बार यहाँ शो करेगा तो ये अच्छा नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे एक मुझे क्राइटेरिया बनानी होगी। क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले एक क्राइटेरिया क्या है, इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा लेस देन ग्रेटर देन डबल इन्वर्टेड कामा एंड इंटर। इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम यूनिक आइटम को जो है यहाँ पे लाएंगे। इसके लिए एक एडवांस फिल्टर भी हमें रन कराना पड़ेगा। अब करना क्या है कि इसको देने के बाद कहीं भी आप ऐसे कर्सर रख लीजिए। कर्सर रखने के बाद व्यू में जाके एक माइक्रो आप यहाँ से रन करा दीजिए और इस माइक्रो को हम स्टार्ट के लिए कर रहे हैं तो इसका नाम हम ST रख देंगे। रखने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। तो स्टार्ट के लिए मेरा माइक्रो स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ डेटा में चले जाएंगे, एडवांस फिल्टर में क्लिक करेंगे और कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे क्लिक करके लिस्ट रेंज पे क्लिक कर देंगे और रिटर्न हम आएंगे यहाँ परचेज में। और परचेज में आने के बाद जो हमारा आइटम वाला है इस कॉलम को स्टार्ट से लेकर एंड तक जहाँ तक टेबल बना रखा है वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद हम फिर क्लिक करेंगे क्राइटेरिया रेंज में और क्राइटेरिया रेंज में क्लिक करके ये जो क्राइटेरिया दिया है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर करा कॉपी टू, तो कॉपी टू में कर्सर रखेंगे और यहाँ आइटम पे क्लिक कर देंगे। आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, इस पर आप टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे आप करेंगे देखेंगे वहाँ जो भी प्रोडक्ट आपका सेल परचेज हो रहा वो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद अभी सिर्फ माउस आ रहा है क्योंकि हमने एक ही तरह का परचेज किया है और दूसरा कोई परचेज नहीं किया है। अब इसको हम हाइड कर देंगे क्योंकि ये मुझे अब ज़रूरत नहीं है। तो इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, होम में चले जाएंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ हाइड अनहाइड कॉलम में जाके इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद अब इस स्टॉक को
हमें हमेशा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हम रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो इसमें न्यू आइटम ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि मुझे एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एक बटन बनाना भी मैं सिखा देता हूँ आपको। इंसर्ट में आप चले जाइए, आप शेप में चले जाइए और यहाँ से एक बटन आप लेके ड्रॉ कर दीजिए। जैसे इस बटन को आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर दीजिए और इसका नाम आप स्टॉक या रिफ्रेश स्टॉक डाल दीजिए। मैंने इसका नाम रिफ्रेश स्टॉक डाल दिया। डाल के इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आप इसे बड़ा कर देंगे। बड़ा करके आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर दीजिए। फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ होम में चले जाइए, इसको आप सेंटर कर दीजिए। इसके अंदर आप जो है कलर आप वाइट कर दीजिए, यहाँ से वाइट कलर कर दीजिए और इसका जो है कलर आप चेंज कर दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये बटन मेरा बन गया। अब इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से असाइन माइक्रो पे जाऊँगा और एसटी पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। अब ये बटन कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, इसके लिए तब समझ में आएगा जब मैं एक नए आइटम की एंट्री यहाँ पे करूँगा। तो अब देखिए परचेज के लिए मैं यहाँ चला गया फॉर्म में जाके यहाँ करना है। तो मैं यहाँ पे एक बिल नंबर कोई डाल देता हूँ और यहाँ से परचेज कर देता हूँ एक आइटम। अब मैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव परचेज करता हूँ। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए क्वांटिटी। चलिए मैं 20 पीस डाल देता हूँ क्वांटिटी। यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 400 रुपये और यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी और इनटू रेट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, उसके बाद आप जैसे यहाँ परचेज करेंगे आप देखेंगे परचेज वाले में आपका यहाँ पे पेन ड्राइव ऐड हो गया है और स्टॉक में भी आप देखेंगे तो पेन ड्राइव का आइटम शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे रिफ्रेश स्टॉक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पेन ड्राइव भी आपका ऐड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आपने यहाँ पे फॉर्म के माध्यम से परचेज किया, फॉर्म के माध्यम से सेल किया और ये परचेज स्टॉक और सेल स्टॉक आपका यहाँ पे बनता जा रहा है। जैसे जैसे आप परचेज स्टॉक में आए हुए आइटम को सेल करेंगे यहाँ सेल स्टॉक में होगा और यहाँ पे आपका क्या स्टॉक बचा है क्या नहीं बचा है उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सम इफ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सम इफ का फार्मूला लगाने के लिए आप यहाँ पे सम इफ लिख दीजिए। सम इफ को सिलेक्ट करके आप टाइप कर देंगे तो ये फार्मूला ले लेगा। अब यहाँ पे कर आप रेंज बताइए। तो रेंज के लिए आपको परचेज क्वांटिटी निकालना है तो परचेज पे चले जाइए और इस आइटम को वहाँ तक सिलेक्ट करिए जहाँ तक टेबल बनाया है, फिर आप कामा दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे फिर चले जाइए स्टॉक के अंदर। अब यहाँ का क्राइटेरिया बताइए। तो क्राइटेरिया आपका ये है, आप इस पर सेलेक्ट करिए, फिर आप कामा डालिए, फिर करा सम रेंज बताइए। तो फिर आप परचेज वाले सीट पे जाइए और क्वांटिटी पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आपने इसको बनाया है टेबल को। उसके बाद आप इंटर कर दीजिए। जैसे आप इंटर करेंगे आप देखिए आपका यहाँ पे परचेज क्वांटिटी ऑटोमेटिक सब आ गया कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने पीस आपने परचेज किया है। अब यहाँ पे सेल के लिए सेम आपको फार्मूला अप्लाई करना है। उसी तरह से आप सम इफ का फार्मूला यहाँ भी ले लेंगे। इसको लेके जैसे आप टाइप करेंगे आपका रेंज पूछेगा तो आप सेल पे चले जाएंगे और यहाँ आइटम का पूरा सेलेक्ट करना है जहाँ तक आपने टेबल बनाया है। उसके बाद आपको कामा देना है। फिर आप यहाँ पे क्राइटेरिया के लिए स्टॉक पे चले जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आप कामा दे देंगे। फिर सम रेंज के लिए फिर आप सेल पे चले जाएंगे और यहाँ क्वांटिटी वाले कॉलम को पूरा नीचे तक सेलेक्ट करके इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए आपका यहाँ पे सेल क्वांटिटी आ गया। तो पेन ड्राइव में आपने कुछ भी सेल नहीं किया, कीबोर्ड में कुछ नहीं सेल किया, मॉनिटर में कुछ नहीं सेल किया। माउस आपके पास 10 पीस था जिसमें से 7 पीस सेल हुआ है। तो अब यहाँ इसका फार्मूला निकालने के लिए इक्वल करेंगे, आप परचेज माइनस सेल कर देंगे तो जो भी आपका स्टॉक होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपका पेन ड्राइव 20 है, कीबोर्ड 30 है, माउस आपका यहाँ मॉनिटर 10 है और आपका माउस 7 पीस है क्योंकि आप 3 पीस है क्योंकि आपने 7 पीस सेल कर दिया है। अगर अब इसमें से किसी भी आइटम को आप सेल करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक स्टॉक
स्टॉक आपका मेंटेन होता चला जाएगा। प्लस अगर आप इसमें कुछ नए आइटम ऐड करेंगे तो फ्रेश स्टॉक करने से वो आइटम भी इसमें ऐड होता चला जाएगा। तो अब हम यहाँ दोनों करके देख लेते हैं। पहले इसमें से हम एक पेन ड्राइव को सेल करते हैं, तो हम चले जाएंगे फॉर्म पे। यहाँ पे आप कोई एक बिल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे आप एक डेट डाल दीजिए। अब मैं पेन ड्राइव सेल करूँगा। पेन ड्राइव डालने के बाद आप क्वांटिटी 20 पीस वहाँ आपने देखा है, मैं यहाँ पे 10 पीस सेल करता हूँ। यहाँ पे रेट उसका 400 दिया था तो 500 डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम इक्वल लगा के क्वांटिटी इनटू रेट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जैसे सेल पे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सेल की स्टॉक में पेन ड्राइव आपका यहाँ सेल भी हो चुका। और जब स्टॉक में आप जाएंगे तो देखिए 10 पीस आपका यहाँ सेल हो गया, 10 पीस आपका बचा हुआ है। अगर इसमें आप कोई नया आइटम परचेज करेंगे तो रिफ्रेश करने से इसमें ऐड भी हो जाएगा। अब हमारा सब काम हो चुका है। अब हम फॉर्म के माध्यम से बड़े ही आसानी से परचेज करते हैं तो परचेज के स्टॉक में चला जाता है। अगर हम सेल करते हैं तो सेल के स्टॉक में चला जाता है। और यदि हम जो भी सेल और परचेज करते हैं तो वो स्टॉक हमें बता देता है कि हमारे पास क्या बचा है, कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया। अब इसमें हमने कुछ बटन बनाए हैं। इसमें इस बटन का यूज़ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लिक करने से परचेज की एंट्री हो जा रही है, यहाँ क्लिक करने से सेल की एंट्री हो जा रही है, और प्लस स्टॉक में क्लिक करने से आपका न्यू आइटम ऐड हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ बटन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? यदि हम सीधे परचेज वाले सेल पे जाना चाहते हैं तो परचेज वाले सेल पे जाने के लिए हमें इन तरह के बटन बना लेने हैं। और ये काम कैसे करेंगे, चलिए अब आपको पहले ये दिखा देते हैं। इसको दिखाने के बाद आपको एक चीज़ मैं अभी और भी बताऊँगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर परचेज वाले सीट पे जाना चाहता हूँ तो इस पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ से जाके सीधे हाइपर लिंक पे जाएंगे, और यहाँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मैं परचेज वाले को क्लिक करके ओके कर दूंगा तो इसका लिंक परचेज हो जाएगा। इसी तरीके से सेल पे राइट क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक पे चले जाएंगे और यहाँ सेल पे क्लिक कर देंगे तो सेल से लिंक हो जाएगा। इसी तरीके स्टॉक पे क्लिक करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जाके हम हाइपर लिंक पे यहाँ स्टॉक पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो इससे लिंक हो जाएगा। अब इसे मैं देख लेता हूँ। अब देखिए जैसे इस पर क्लिक किया इसने परचेज पे भेज दिया, फिर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इसने सेल पे भेज दिया, फिर जैसे हमने इस पर क्लिक किया इसने स्टॉक पे भेज दिया। तो इसी तरीके से हर एक सीट पे आपको लिंक बनाना है। जैसे हमने फॉर्म पे लिंक बनाया, ऐसे ही हमको यहाँ परचेज पे बनाना है। तो परचेज पे जब हम रहेंगे तो हमें सेल और स्टॉक और फॉर्म पे जाने की ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पे बटन परचेज का नहीं होगा। और सेल पे रहेंगे तो हमें यहाँ परचेज, फॉर्म और स्टॉक पे जाने की ज़रूरत होगी, सेल का यहाँ बटन नहीं रहेगा। और स्टॉक पे रहेंगे तो हम परचेज पे भी जाएंगे, सेल पे भी जाएंगे, फॉर्म पे भी जाएंगे, और ये रिफ्रेश करने के लिए होगा। तो इन सब का लिंक आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ परचेज का लिंक यहाँ पे फॉर्म के अंदर बनाया है। तो एक और मैं बना देता हूँ। जैसे मुझे फॉर्म पे जाना है तो मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से हाइपर लिंक पे गया, और फिर यहाँ से मुझे फॉर्म पे जाना है तो फॉर्म को क्लिक करके ओके कर दिया। चलिए मैं सबका बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो ज़रूर बड़ा होगा लेकिन जानकारी सही से हो जाएगा। फिर हाइपर लिंक पे गए, फिर मुझे अब कहाँ पे जाना है, तब मैंने यहाँ सेल पे जाना है तो सेल को लेके ओके कर दिया। फिर मैं यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक पे गए। अब मुझे क्या करना है कि स्टॉक पे जाना है तो मैं स्टॉक को लेके ओके कर दूंगा। तो ये सारे बटन हमारे काम करेंगे। देखिए मैं यहाँ से सीधे सेल पे जा सकता हूँ। अब सेल पे मैं आ भी गया हूँ तो सेल के अंदर जो बटन उसका भी लिंक बना देते हैं। तो यहाँ से जाके हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फॉर्म पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे, फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर स्टॉक पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे, स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो स्टॉक के अंदर, सेल के अंदर भी सब लिंक हो गया। इसके अंदर भी लिंक हम बना देते हैं। परचेज पे जाएंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे, यहाँ से परचेज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सेल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद फॉर्म पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक पे जाके यहाँ आप स्टॉक पे क्लिक कर देंगे,
फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये आपस में सारे लिंक हो जाएंगे। अब देखिए परचेज पे क्लिक किए तो परचेज पे चले गए, स्टॉक पे क्लिक किए तो स्टॉक पे आ गए, सेल पे क्लिक किए तो सेल पे चले गए, फॉर्म पे क्लिक किया तो फॉर्म पे आ गया, स्टॉक पे क्लिक किए तो स्टॉक पे आ गए। अब हमारा पूरी तरह से इस बटन के माध्यम से हम परचेज, सेल, स्टॉक पे मूव कर सकते हैं, मुझे इन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एक स्टॉक का टोटली किस तरीके से आप जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं वो है। अब इसमें एक छोटा सा चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब मैं कभी कोई भी प्रोडक्ट सेल या परचेज करूं तो मुझे इसी जगह उसका स्टॉक पता चल जाए, न कि मुझे स्टॉक में जाके चेक करना पड़े कि मेरे पास क्या है, कितना है। मान के चलिए मैं अभी माउस खरीदना चाहता हूं तो मेरे पास 3 पीस स्टॉक है, तो इस स्टॉक का पता मुझे यहीं चल जाए, न कि मुझे स्टॉक में जाके देखना पड़े। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। काम करने के लिए चलिए एक एंट्री करते हैं और इस फार्मूले को भी हम बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बिल नंबर 5 डाला, फिर यहाँ पे एक मैंने डेट डाल दिया। डेट को डालने के बाद जो है मैंने यहाँ एंट्री करना है माउस का, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस लिखने के बाद अब मुझे यहाँ ये पता चले कि कितनी क्वांटिटी मेरे पास है और कितना परचेज करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा इस बटन को कंट्रोल के साथ हम क्लिक कर देंगे और साइड। अब देखिए यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा वी लुकअप का। वी लुकअप के माध्यम से मैं बड़े आसानी से ये पता कर पाऊंगा कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट हैं वो स्टॉक में कितने अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है वी लुकअप। भी लुकअप का फार्मूला लेके लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ माउस को सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर करा टेबल एरे बताइए तो स्टॉक में चले जाएंगे और ये पूरा जो टेबल है हमारा इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम पूरा इसको जितना टेबल है सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा लगा देंगे। तो स्टॉक हमारा देखिए 4 नंबर कॉलम में आएगा। पहला हमारा आइटम है, दूसरा परचेज क्वांटिटी, दूसरा सेल क्वांटिटी, चौथा हमारा है स्टॉक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 नंबर को टाइप करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। जैसे ऐसा करेंगे अब देखिए हमें ये बता रहा कि जो स्टॉक है वो हमारे पास कितना है, 3 पीस है। तो हम इसको यहाँ से पता कर सकते हैं, इसलिए हम इस फार्मूले का भी बढ़िया प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए मुझे पहले ही मालूम चल गया है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 3 पीस है। अब मैं अगर लेना चाहता हूँ तब भी मुझे मालूम है 3 पीस है तो मैं कितना ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे बढ़ा दिया कि भाई 20 पीस ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने इसका रेट यहाँ पे डाल दिया, रेट डाल के यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे। तो यहाँ हम क्लिक करके और इस पर क्लिक करके इंटू कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। परचेज कर लेंगे। अब यहाँ परचेज करने के बाद जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक में देखिए अगर हम पहले परचेज में जाएंगे तो यहाँ हमारा माउस तो आ गया, लेकिन अभी स्टॉक में देखिए तो यहाँ स्टॉक में हमारा नहीं अगर आ रहा है क्योंकि हमने माउस परचेज किया है। तो इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। जैसे रिफ्रेश हमने कर दिया तो माउस का आप यहाँ पे स्टॉक देख सकते हैं कि आपका टोटल 30 पीस हो गया है और 7 पीस सेल है। तो अभी आपका टोटल कितना हो गया, 23 पीस हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे परचेज करेंगे और यहाँ पे आपका स्टॉक भी पता चलता रहेगा। तो यहाँ पे NA का एरर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो फार्मूला है उसके पहले इफ एरर का आप जो है फार्मूला लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका ये कोई भी अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा तो वहाँ कोई एरर नहीं आएगा। तो इफ एरर लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, लास्ट में कामा लगा के 2 बार यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कामा लगा के ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे तो ये एरर भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो सेल के समय भी ये स्टॉक पता चल जाएगा। मान चलिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड सेल करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक डेट डाला। अब मैंने कीबोर्ड जैसे यहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ क्लिक किया देखिए बता रहा कीबोर्ड का हमारे पास 30 पीस ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टॉक में जाके आप कीबोर्ड को देख सकते हैं, आपके पास 30 पीस है। अब सेल करने के बाद ये आपका माइनस भी होगा। अब यहाँ पे जाके आपको मालूम है तो आपने इसमें से मानो 10 पीस आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। 10 पीस डाल दिया, रेट आपने डाल दिया यहाँ पे जो आपको रेट डालना हो। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी इनटू आप रेट करके इंटर करेंगे और सेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे। अब ये एंट्री आपका सेल में तो हुआ ही हुआ है, प्लस जब स्टॉक में जाएंगे तो अब आपका देखिए यहाँ कीबोर्ड 30 में से 10 पीस सेल हो गया तो कितना बचा आपका 20 पीस। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप
VBA कोड का प्रयोग करते हैं, अर्थात अगर आप यहाँ से कोई भी माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो वो फाइल आपकी आसानी से सेव नहीं होती है। यदि आप उसको सेव कर भी देंगे तो बाद में आपका कोई भी VBA कोड, आपका कोई भी ये लिंक उंक काम नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आप पूरा फाइल कंप्लीट कर लें तो फाइल को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे, जैसे मैं सेव एज पे जा रहा हूँ, और जाने के बाद आप उस फाइल को जब भी सेव करेंगे तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सेल माइक्रो इनेबल टेम्पलेट को लेना होगा। अगर आप यहाँ से ये नहीं लेते हैं और आपको एक्सेल वर्कबुक के हिसाब से फाइल को सेव कर देंगे तो ये फाइल आपकी सेव तो हो जाएगी, बट उसके अंदर बाद में कोई भी आपके बटन और कोई भी माइक्रो आपका काम नहीं करेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो जब भी फाइल आप बनाएं तो उसको इस तरीके से सेव करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।